और आइए अब आपको रायपुर ले चलती हूं मैं, जहां हेमंत सोरेन के समर्थक 31 विधायकों को एक आलीशान होटल में रखा गया है। हालांकि इनमें से 4 मंत्री भी थे जो रांची लौट रहे हैं, क्योंकि कल झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक है। पिछले 6 दिन से हेमंत सोरेन की धुकधुकी बढ़ी हुई है, क्योंकि उनकी विधायकी पर फैसले वाला लिफाफा 25 अगस्त से ही राज्यपाल के टेबल पर पड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ उनको ये लगता है कि कहीं उनके विधायक उन्हें दगा ना दे दें, इसीलिए तो उनको रायपुर के होटल में संभाल कर रखा गया है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। विधायकों की पहली तस्वीर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में झारखंड के 31 विधायक, वो विधायक जिनको टूटने से बचाकर हेमंत सोरेन अपनी सरकार बचाना चाहते हैं। आखिर किस बात का डर है? जवाब झारखंड वाले विधायकों की मेजबानी कर रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सुनिए। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हार्स ट्रेडिंग कर रही है, इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है, राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा। इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। 27 अगस्त को 41 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खूंटी में सैर सपाटे के लिए गए थे और 30 अगस्त को 31 विधायक रायपुर पहुंच गए। इन दोनों तस्वीरों के बीच एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह घूम रहा है, और वो है कि क्या विधायक बिकता है? जिसको हजारों हजार लोग अपने वोटों का विश्वास और आशीर्वाद सौंप देते हैं, क्या चंद रुपयों के तराजू पर उसका ईमान हल्का पड़ जाता है? यह सत्ता का खेल ऐसा है कि विधायक कभी भी रुपए पर फिसल सकते हैं। अब सोरेन की पार्टी के विधायक लोबिन हेम्ब्रम को सुनिए, जो रांची से रायपुर खुद नहीं गए, न जाने को सही मानते हैं और न ही उनको लगता है कि विधायक बिक जाएंगे। अगर गए हैं वहाँ कोई रणनीति तैयार करने के लिए, तो मैं उसको तो लाइक नहीं करता हूँ। झारखंड में अगर किसी तरह के राजनीति है तो झारखंड में रणनीति तैयार होना चाहिए ना। अब हो सकता है लोग घूमने फिरने गए हों, अलग बात है, मैं लेकिन फिर भी हमको उन लोगों पर विश्वास है कि लोग टूटेंगे नहीं, लोग बिकेंगे नहीं। लोबिन हेम्ब्रम झारखंड में सोरेन की पार्टी के विधायक हैं। उनको लगता है कि उनके साथी विधायक टूटेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, लेकिन सोरेन को लगता है कि बीजेपी उनके विधायकों को मिला लेगी। इसीलिए रायपुर में मैफेयर रिजॉर्ट में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि परिंदा भी पर न मार सके। बीजेपी का आरोप है कि ये विधायक छत्तीसगढ़ में मौज मस्ती करने के लिए आए हैं। इन विधायकों को लतरातू डैम पर मांस भात खिलाया गया और रायपुर में शराब पिलाई जा रही है। इन विधायकों को जिस आलीशान मैफेयर रिजॉर्ट में ठहराया गया है, वहाँ एक दिन के कमरे का चार्ज 5,000 रुपए है। पूरे 47 कमरे बुक कराए गए, यानी 2,35,000 रुपए रोजाना का खर्च। सवाल ये भी उठ रहा है कि ये पैसा कौन खर्च कर रहा है, साथ ही खाने पीने और दूसरे खर्चे कौन देगा? छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सोरेन के विधायकों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस को अपने विधायकों पे, झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है। वो झारखंड से चल के, रांची से चल के छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इसका मतलब है विश्वसनीयता उनके विधायक की नहीं रही है, जिसके लिए उनको छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है। विधायकों के बागी होने की खबरें जब तब आती रहती हैं। 2 महीने पहले ही महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक बागी हो गए, तो उन्हें पहले गुजरात फिर असम में रखा गया। उससे पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, तो कांग्रेस के विधायक बागी हो गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए। तब उन विधायकों को कर्नाटक में रखा गया था। अब झारखंड में कहीं कोई एकनाथ शिंदे या ज्योतिरादित्य सिंधिया न निकल जाए, इसी डर से हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी रायपुर में कर दी। दिक्कत इस बात की है कि छत्तीसगढ़ के लाखों रुपया आप खर्च कर रहे हो और अवैध तरीके से सरकार के सरकारी गाड़ी में कीमती शराब पूरा भरा हुआ बॉटल आता है, पूरी जीप भरी हुई होती है, गाड़ी भरी हुई होती है। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। ये कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश विधायक, राजस्थान के विधायक,
महाराष्ट्र के विधायक दूसरे पार्टी के उठा के ले गए, उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी? उनको तकलीफ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। हेमंत सोरेन को अपनी सरकार बचाने की पड़ी है। उनकी एक आंख रांची के राजभवन की ओर देख रही है कि वहां उनकी किस्मत का फैसला क्या होता है, तो वहीं दूसरी आंख रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट की ओर टिकी है कि कहीं उनके ही विधायक उनको दगा न दे दें। अब तीसरी आंख तो है नहीं जो अपने ही राज्य में बेटियों के दर्द की तरफ देखें, जिस पर उनके ही विधायक सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ विधायकों की रायपुर वाली बाड़ेबंदी पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, दूसरी तरफ दुमका में जिस बेटी को जलाकर मार डाला गया उसके परिवार के शोक में शामिल होने के लिए सरकार की तरफ से कोई नहीं गया। बीजेपी इस पर सवाल उठा ही रही है। अब तो सोरेन की पार्टी के विधायक भी मान रहे हैं कि ये सरकार की गलती है। लोम्बिन हेम्ब्रॉन भी दुमका की बेटी के हत्याकांड को लेकर कह रहे हैं कि सरकार को पीड़िता के घर जाना चाहिए था। कोई आया चाहे नहीं आया, लेकिन इतना हमको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपया देने का काम किया है। और जब मैं यहाँ आया तो मैं एज ए मानवता के नाते हमको जाना चाहिए और मैं वहाँ जा रहा हूँ। बीजेपी के 3 नेताओं ने दुमका के पीड़ित परिवार के घर जाकर मुलाकात की। स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे के साथ ही मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा पीड़िता के घर पहुंचे। ये भी अजीब बात है कि सरकार ने पीड़िता के परिवार को मुआवजे के नाम पर 10 लाख रुपए दिए और बीजेपी ने 26 लाख। आपके पास अभी टाइम नहीं है इस दरवाजे पे आके खड़े होने का, आपके पास टाइम नहीं है। आपका भाई यहाँ से एमएलए है जीता हुआ, इस दरवाजे पे आना उनका धर्म बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका कर्तव्य बनती है। यहाँ पे मानवता की भी हत्या हुई है और हो रही है, और मैं बड़ा हैरान हूँ कि झारखंड की सरकार का कोई चुना हुआ नुमाइंदा अभी तक यहाँ आया नहीं। जनता विधायक चुनती है कि वो उनके बीच रहे, उनकी समस्याओं का समाधान करे, उनके सुख दुख का साझीदार बने, सरकार और उनके बीच पुल का काम करे। लेकिन आज की राजनीति की विडंबना है कि विधायकों के टूटने का खतरा इतना है कि विधायक जनता के बीच कम, रिजॉर्ट में ज्यादा नजर आते हैं। तो झारखंड से आपने ये रिपोर्ट देखी जहां महागठबंधन को लग रहा है कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।